जालोर के आहोर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। टायर फटने से सड़क पर खड़े ट्रेलर में कार घुसी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आहोर के चरली गांव में सिदरिया प्याऊ के पास देर रात यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने हादसे को लेकर दुख भी जताया। साथ ही उन्होंने लिखा कि जालोर में आहोर क्षेत्र में चरली गांव के पास हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे एवं दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें। जालोर के आहोर में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसे लेकर संवेदना व्यक्त की है परिवारजनों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सीएम गहलोत आज जाएंगे जोधपुर। दोपहर 2 बजे जयपुर से रवाना होकर 3 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। सीएम गहलोत रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे। विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। कल स्वर्गीय कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में भी शिरकत करेंगे। हेल्थ केयर अचीवर्स सम्मान समारोह में सीएम गहलोत शिरकत करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 30 जून को सुबह जोधपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी करेंगे। इधर कृषि विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सुमेर स्कूल के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रमों में भी शिरकत करने का उनका कार्यक्रम है। वहीं 30 जून को सीएम गहलोत का शाम 6 बजे जयपुर जाने का कार्यक्रम है। तो बेहद अहम दौरा जोधपुर का, जहां पर कई विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल लाचार है। बात अस्पताल के ओपीडी आईपीडी में निःशुल्क दवा जांच से जुड़ी हुई है। 3 महीने का लंबा समय गुजरने के बावजूद अव्यवस्थाओं का यहां अंबार है। अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध नहीं हो रही है समय पर जरूरी दवा। ओपीडी तो दूर, आईपीडी में भी मरीज दवा के लिए काट रहे हैं इधर उधर चक्कर, और इन सब अव्यवस्थाओं को मानने से अस्पताल प्रशासन साफ इनकार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा फील्ड से रिपोर्ट लेंगे? चिंता ये भी कि जब एसएमएस में ही ऐसे हालात, तो दूसरे अस्पतालों में आखिर व्यवस्था कैसी होगी? सबसे बड़ा प्रदेश का अस्पताल एसएमएस अस्पताल, लेकिन इसकी व्यवस्थाएं कितनी लचर है वो साफ नजर आती है, जहां लोगों को दवाइयों के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की लचर व्यवस्था है, लेकिन इसे अस्पताल प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। सवाल ये कि क्या चिकित्सा मंत्री इसे लेकर कोई रिपोर्ट लेंगे, कुछ इस पर एक्शन लेंगे, क्या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे? बरसात से पहले फ्यूज हो रहा पावर सप्लाई सिस्टम। अभियंताओं की लापरवाही से राजधानी जयपुर में ग्रामीण इलाकों जैसे हालात। मेंटेनेंस पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद बिजली की आंख में चौली यहां पर जारी है। सांगानेर, मानसरोवर, भाखरोटा, जामडोली और अजमेर रोड पर सर्वाधिक हालात खराब हैं। इन इलाकों में दिन हो या रात फॉल्ट के नाम पर गुल हो रही उपभोक्ताओं की बिजली। आश्चर्य की बात यह है कि एक ही पॉइंट पर कई बार आ रही फॉल्ट की दिक्कतें, लेकिन इसके बावजूद फील्ड अभियंता नहीं कर रहे समस्या का स्थायी समाधान। और ऐसे उपभोक्ताओं की चिंता ये कि बरसात से पहले ही ऐसे हालात हैं, तो मानसून के दौरान उन्हें कैसे मिलेगी निर्बाध बिजली आपूर्ति? क्या जयपुर डिस्कॉम के आला अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देंगे, या फिर कागजों में ही चलेगा विद्युत सुधार कार्यक्रम? क्योंकि कागजों में तो सब कुछ दुरुस्त नजर आता है, लेकिन परेशान इसलिए आमजन हो रहा है कि यहाँ अभी यह हालात है, तो जब मानसून होगा, मानसून के वक्त में अगर हमें किस तरह से निर्बाध बिजली मिल सकेगी? फील्ड अभियंता समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं कर रहे, जबकि बार बार समस्या से अवगत कराया जा रहा है। और ऐसे में उपभोक्ताओं की चिंता यही है कि बरसात से पहले ऐसे हालात है, तो मानसून के दौरान उन्हें कैसे बिजली आपूर्ति हो पाएगी? क्या जयपुर डिस्कॉम के आला अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देंगे, या फिर कागजों में ही चलेगा विद्युत सुधार कार्यक्रम? कहीं छिन न जाए मुकुंदरा से टाइगर रिजर्व का दर्जा। एक बाघ वाला दुनिया का एकमात्र टाइगर रिजर्व बना मुकुंदरा। 2 वर्ष से महज एक बाघिन के सहारे बचा है टाइगर रिजर्व का दर्जा। देश के 52 टाइगर रिजर्व में से एक बाघ वाला एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये। बाघिन MT4 ने बचा रखी है जंगलात महकमे की लाज। अफसरों की लापरवाही से 6 बाघों की 2 वर्ष पहले मौत हो गई थी, और अब बाघिन को बाघ का एहसास कराने के लिए अनोखे जतन कर रहे हैं। रणथंभौर से ले जाकर बाघ का स्केट्स डाला बाघिन के विचरण क्षेत्र में, ताकि बाघिन को हो बाघ के आसपास होने का एहसास। बड़ा सवाल कि आखिर बाघों को क्यों नहीं किया जा रहा है मुकुंदरा शिफ्ट, जबकि रणथंभौर में क्षमता से दुगनी हो चुकी है बाघों की संख्या। आखिर कहां गुम हो गए मुकुंदरा में बाघों की मौत की जांच रिपोर्ट? 20 महीने से ज्यादा हुआ है समय, जांच रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है।
अभी तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई जांच की रिपोर्ट, ये भी अहम सवाल है, जबकि 20 महीने पहले ही सौंप दी गई थी जांच रिपोर्ट। सीनियर आईएफएस योगेंद्र दत्त ने जांच की थी। विडंबना देखिए, 31 अक्टूबर 2020 को रिटायर भी हो चुके हैं दत्त। जांच रिपोर्ट की फाइल दी थी तत्कालीन प्रमुख सचिव को, लेकिन सियासी रसूख रखने वाले अफसरों को कार्रवाई से बचाने के लिए रिपोर्ट डंप की गई, जबकि लगभग बाघ विहीन हो चुका है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। 2 साल में विभाग बाघ पुनर्वास की योजना भी नहीं बना पाया है। मुंबई से संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ब्यूरोक्रेसी भी अब दिख रही असमंजस की स्थिति में। सरकार की अस्थिरता से ब्यूरोक्रेसी के काम की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। अब महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी को इंतजार स्थिर सरकार का है। राजभवन सचिवालय ने राज्य सरकार से फाइलों की रिपोर्ट मांग ली है। 22, 23 और 24 जून को स्वीकृत फाइलों और प्रस्तावों का ब्यौरा मांगा गया। मंत्रालय ने 135 कार्यों को जल्दबाजी में ही मंजूरी दे दी थी। प्रवीण दारेकर ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इसकी मांग की थी। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों में राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की गई। और इस बीच सियासी गलियारों में एक और बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने विपक्ष से संवाद किया। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि फडणवीस कैंप से कुछ ब्यूरोक्रेट्स की मुलाकात भी हुई है। भाजपा पिछले दिनों में आनन फानन में लिए फैसलों का विरोध कर सकती है। किरीट सोमैया उठा सकते हैं सरकार के कुछ फैसलों को रोकने की मांग भी। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक आज है। आज से चंडीगढ़ में शुरू होगी ये 2 दिवसीय बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जीएसटी परिषद के सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगे। राजस्थान से मंत्री शांति धारीवाल बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राज्यों की क्षतिपूर्ति को लेकर भी फैसला होगा। बैठक में मुआवजा 5 वर्ष तक बढ़ाने की मांग उठाएगा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी यहाँ पर मांग कर चुके हैं। जुलाई से क्षतिपूर्ति जारी रखने की यहाँ पर मांग कर चुके हैं। चोरी रोकने के उपाय और कड़े करने पर भी यहाँ फैसला इस बैठक में हो सकता है। इन फैसलों में इकाइयों के पते, बिजली कनेक्शन, बैंक खातों के सत्यापन के उपाय भी शामिल किए जा सकते हैं। परिषद कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर में भी संशोधन कर सकती है। तो कई बड़े और अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक है, 2 दिवसीय बैठक, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। आज ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए शिवसेना नेता संजय राउत। जमीन घोटाले के मामले में सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था, लेकिन राउत खुद नहीं, उनके वकील पहुंचे ईडी दफ्तर। संजय राउत कल ही पेश होने के लिए इनकार कर चुके थे कि आज वो पेश नहीं होंगे। ईडी ने मुंबई की पात्रा चौल की जमीन को लेकर उन्हें नोटिस भेजा था। 1034 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में ईडी अब इनसे पूछताछ करेगी। प्रकरण में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन की फरवरी में गिरफ्तारी भी हुई थी और साथ ही संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की भी गिरफ्तारी इस मामले में हुई थी, जिसके बाद इस केस में संजय राउत का भी नाम जुड़ा था। प्रवीण की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 83 लाख रुपए का कर्ज दिया था, जिसका इस्तेमाल राउत परिवार ने किया था दादर में एक फ्लैट खरीदने में। जब जांच शुरू हुई तो वर्षा ने 55 लाख रुपए प्रवीण की पत्नी को लौटा दिए। मामले का एक और आरोपी सुजीत पटकार भी संजय राउत से जुड़ा हुआ है। 5 अप्रैल को ईडी ने इसी मामले में राउत की संपत्तियां भी कुर्क की थी और अलीबाग वाले प्लॉट के साथ दादर व मुंबई में एक फ्लैट को भी कुर्क किया था। प्रदेश के युवाओं को गहलोत सरकार की बड़ी सौगात। राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सीएम गहलोत ने यूथ हॉस्टल पर किया है सेंटर का शिलान्यास। खेल मंत्री अशोक चांदना, खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पुनिया, खेल परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी, यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा, अर्चना शर्मा समेत कई नेता इस दौरान मौजूद हैं। करीब 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से यह हाईटेक सेंटर बनेगा। सेंटर में युवाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, नवाचार, शोध, करियर मार्गदर्शन, उद्यमिता, स्टार्टअप, तनाव मुक्त जीवन, व्यक्तिगत विकास, साहसिक कार्यक्रमों सहित अनेकों गतिविधियां सेंटर में संचालित होंगी। सेंटर में मेंटरशिप कार्यक्रम, युवा सलाहकार सेल, कौशल विकास प्रशिक्षण, कॉल सेंटर, युवाओं की समस्याओं के लिए एकल विंडो, करियर से संबंधित सेंटर होंगे स्थापित। वही सेंटर के बेसमेंट में प्रशिक्षण हॉल, स्टोर, कार्यालय, भूतल पर स्वागत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, कॉन्फ्रेंस हॉल, लॉबी, कार्यालय, किचन में डाइनिंग हॉल सहित फर्स्ट फ्लोर पर डोमेट्री और कमरे प्रदेश के युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। तो बहुत ही आधुनिक तरीके से इसका निर्माण किया गया है। ये बड़ी सौगात है प्रदेश के युवाओं के लिए। राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास किया है
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। फिलहाल ये कार्यक्रम जारी है। सीएम गहलोत ने यूथ हॉस्टल पर सेंटर का शिलान्यास किया, जहां मौजूद है खेल मंत्री अशोक चांदना, खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पुनिया, खेल परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी, यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा, अर्चना शर्मा समेत कई नेता यहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी के मुर्मू कार्ड से विपक्ष बेचैन है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है सपोर्ट। विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए अब बड़ी चुनौती है। संसद में करीब 37 राजनीतिक दलों के बीच मुर्मू के समर्थन का बड़ा आधार है। मुर्मू के समर्थन की लिस्ट दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर रहा है। वाईएसआर कांग्रेस और बीएसपी ने भी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर दिया है। अकाली दल, टीडीपी, आरएलपी सहित कई अन्य दल भी दे सकते हैं मुर्मू को समर्थन, और मुर्मू को रामनाथ कोविंद को मिले मतों से भी अधिक वोट मिल सकते हैं। जिस तरह से दिन पर दिन देखने को मिल रहा है कि इनके समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अलग अलग पार्टी जो विपक्ष में है वो लगातार समर्थन दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को, और ऐसे में माना जा रहा है कि रामनाथ कोविंद को जो मत मिले थे उससे भी अधिक वोट मिल सकते हैं द्रौपदी मुर्मू को। मुर्मू के समर्थन की लिस्ट लंबी होती जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगा। वाईएसआर कांग्रेस और बीएसपी ने भी हालांकि समर्थन का ऐलान पहले ही कर दिया है। अकाली दल, टीडीपी, आरएलपी सहित कई अन्य दल भी हैं जो मुर्मू को समर्थन दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और मुर्मू को रामनाथ कोविंद को मिले मतों से भी अधिक वोट मिल सकते हैं, ऐसी संभावना नजर आ रही है। जिस तरह से समर्थन लगातार बढ़ रहा है द्रौपदी मुर्मू के लिए।